नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की 3 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक वो ज़रूर देखें। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। आपका चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सीसेट जिसमें मैथ पूछा जाता है, या फिर आपका स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, या पैट है, या एचएससी, या फिर स्टेट एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए या कोई और एग्ज़ाम आप लोगों का है जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कोशिश की है ताकि आप लोगों तक जो सही चीज़ें हैं वो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती जी का ध्यान करेंगे, जैसा कि हमारा नियम भी है और आप लोगों को करना भी चाहिए। हम ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक, कोई सजेशन आप लोग देना चाहें या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी या फिर आपके दिए गए सजेशंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने का प्रयास भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो जा करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। तो जैसे किसी भी संख्याओं के जो वर्ग हैं या फिर घन हैं उनके योग पर आधारित आज प्रश्न हम करेंगे आज की क्लास में। नंबर्स के सम हम पहले ही कर चुके हैं, यानी 1 से लेकर के 50, 60, 55 जितने तक भी नंबर्स के सम हैं। ठीक है, या किसी के मल्टीप्लायर्स का सम है, सम संख्याओं का जोड़ करना है आपको, विषम संख्याओं का यानी ऑड और इवन नंबर्स का सम करना है, ये सब टाइप हम कर चुके हैं। आज एक नया टाइप है स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स का एडिशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस तरह के आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू किसी भी नंबर तक दे सकता है, जरूरी नहीं 80 तक, 50 तक दे सकता है, 60 तक दे सकता है, 55, 60 जितना भी मर्जी चाहे दे सकते हैं ऐसे ही। या फिर कोई सीरीज आपका बिल्कुल 1 यानी नेचुरल नंबर से शुरू ना होकर के बीच के किसी नंबर से शुरू हो सकती है और किसी एक लिमिटेड नंबर पर ख़त्म हो सकती है। या फिर क्यूब्स का इसी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, और क्यूब्स में भी किसी पर्टिकुलर नंबर से शुरू करके किसी पर्टिकुलर नंबर पे ख़त्म की जा सकती हैं। इस तरह का क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम का जो स्क्वायर है वो स्क्वेयर्स का जो सम है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो सम जो स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। ऐसे ही अगर आप सम करोगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो आज की जो ट्रिक है वो सबसे पहली ट्रिक है आपके स्क्वेयर्स के सम के लिए। ठीक है, स्क्वेयर्स के लिए यानी सम ऑफ स्क्वेयर्स जब आप निकालना हो, सम ऑफ स्क्वेयर्स जोड़ जब आप निकाल रहे हैं स्क्वेयर्स का, तो आपको जितने भी नंबर दिए गए n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड कर देना है 6 से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये आज की आपकी ट्रिक है। किसके लिए? जब आप स्क्वेयर्स का सम निकाल रहे होंगे तब ये फॉर्मूला आप लोगों का अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई करके एक बारी हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर के 80 तक। तो हमने बताया आपको सबसे पहले क्या करना है, n इंटू n+1, फिर से लिख देती हूँ, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 करना है। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे, nth टर्म, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ पे बात की जा रही, कितने तक का है, 80 तक का है। तो आपने किया 80 इंटू 80+1 कितना हो गया 81 इंटू 80 आपका nth है
2n करना है हमें, ठीक है। तो 2 इंटू 80 प्लस 1 डिवाइड बाई आपने कर दिया 6। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 80 इंटू 81 इंटू 2 की और 80 की मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 160, ठीक है। ये हो गया 160 प्लस 1 जब आप लोगों ने किया तो ये आपका बन गया 160 प्लस 1 डिवाइड बाई कितने 6 से आपको डिवाइड करना है, सोल्व करना है इसको। एक सेकेंड, यहाँ पे हम 160 प्लस 1 लिखने की बजाय हम इसको सीधा लिख देते हैं 161, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 161 कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको। जो इसका आंसर अगर कट कर लेते हैं, किसी से हो रहा है कट, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 हो गया। 2 से इसको कट किया 40 हो गया। तो यहाँ पे हमने किया 40 इंटू 27 इंटू 161, ठीक है। इसका जो सोल्व करने के बाद में कैलकुलेशन होती है वो हो गया आपकी 173880। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि टर्म अब की बार 20 का स्क्वायर से शुरू होती है और 70 के स्क्वायर तक जाती है, तब इस दिशा में आप क्या करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं 1 से लेकर 70 तक का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं कि आखिर 1 से लेकर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर सोन अप टू जा रहा है 70 का स्क्वायर। तो हम 70 तक निकालते हैं पहले। 70 आपका है n इंटू 71 हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n। 2n मतलब 2 इंटू आपने किया 70, कितना हो गया 140, ठीक है। और अब उसमें हमने निकाल प्लस 1 करना है तो वो आपका हो गया 141 डिवाइड बाई आपको करना है 6 से, ठीक है। डिवाइड किससे करना है हमें 6 से। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का फॉर्मूला हमने लगाया तो 2 इंटू 70 हो गया आपका, प्लस 1 हमने किया तो 141 हो गया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में जो आपका आंसर होगा, ये टोटल का है आपका 1 से लेकर के 70 तक, उसमें से अगर मैं 1 से लेकर के 19 तक का सम घटा देती हूँ तो क्या बाकी का आ जाएगा। यानी कोई सीरीज आपकी 1 से शुरू होकर के 70 तक जा रही है, उसमें आपसे पूछा है कि इस पीछे का बताना है आपको, ठीक है। जो नंबर आपका 21 से शुरू हो रहा है या 20 से शुरू हो रहा है, इनका सम आप लोगों को बताना है। तो अगर इस पूरी सीरीज में से 1 से 70 तक की सीरीज में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 से लेकर के 19 तक का, ठीक है, 1 से लेकर के 19 के स्क्वायर तक अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो आपका जो आंसर है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर के 70 तक का जो स्क्वायर है, 1 से 70 तक का जो स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपकी टर्म आ गई 70 इंटू 71 इंटू 141 डिवाइड बाई 6 हो गया आपका। अब इसको कट करना है। 2 से हम कर लेते हैं 2 तिया 6, 2 से यहाँ पे कितना हो गया 35, इसको कट करते हैं 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 47। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी 35 इंटू 71 इंटू 47। समझ में आ गया? उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनको सोल्व करने के बाद में जो आपकी कैलकुलेशन बनती है वो आपकी कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर हुआ 116,795, ये आपका कैलकुलेट होने के बाद में आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये टोटल का है 1 से लेकर के 70 तक का। अब 19 वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर से लेकर के हमें 19 तक का जो हमारा स्क्वायर का सम है वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमारा फिर से फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 कितना है 19 और 1 20 हो जाएगा, इंटू 2n। तो 2 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइड बाई आपको करना है 6 से, ठीक है। तो हमने किया 19 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 39, 39 डिवाइड बाई 6। 2 से कट करो 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमारे पास में जो नंबर आए हैं वो 13 इंटू 10 इंटू 19 है। इनकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करनी है और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर होगा
वो आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। हमारा है 13 इंटू, पेन चेंज कर लेते हैं, 13 इंटू कितना है हमारे पास, 13 आया था यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, और उसके बाद में 19, एक से 19 इंटू 20, 13 इंटू 19 इंटू 20 था, ये बचा था हमारा। इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर होता 2470। अब जो हमारा टोटल था, हमारा जो भी एडिशन 116795, इसमें से जब हम 2470 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना आंसर होता है 5, यहाँ बचा 8, 8 में से यहाँ पे कितना बचा 5 का 5 और 9 में से 7 गया, 2 बचा आपका 6, यहाँ पे कितना बचा 7 माइनस 4 क्या 3 बचा आपका, 4 बचा, 6 में 2 गए 4 और 11, तो ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के सम दे रखे हैं तो आपने करना क्या है, सबसे पहले टोटल जितने भी नंबर है 1 से लेकर के, ये जो आपका फॉर्मूला जो लग रहा है स्क्वायर्स का, जो हम सम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, वो आपका 1 से शुरू होगा, ठीक है। यानी जब आपके नंबर 1 से शुरू हो करके किसी भी नंबर तक जाते हैं तो आपका जो स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला है वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपके नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक जब आपका जाता है तो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। समझ में आ गया? ये आपके स्क्वेयर्स को निकालने का फॉर्मूला है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्यूब्स की, ठीक है। अगर आपको किन्हीं नंबर्स का क्यूब्स का सम निकालना है 1 से लेकर के nth टर्म तक के, 1 से लेकर के जब आपको nth टर्म तक के क्यूब्स निकालने हैं तो क्यूब्स के जो सम होंगे वो क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इस सारे का आपको कर लेना है होल स्क्वायर, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इस सारे का होल स्क्वायर। जैसे मान लिए ये हम 90 की बजाय हम यहाँ पे एक शॉर्ट ले लेते हैं, कोई भी हम मानते हैं 1 से लेकर के आपको 5 नंबर तक के क्यूब निकालने, 1 से लेकर के 5 नंबर तक के क्यूब्स का निकालना है, ठीक है आपको। तो n कितना आपका 5 है, ठीक है, 5 के क्यूब्स तक निकालना है तो 5 इंटू 5 प्लस 1 हमने किया 6 डिवाइड बाई 2 किया और इस सारे का आपको स्क्वायर करना। पहले हमने इसको इसको कट कर लिया, 2 3 6, अंदर हो गया आपका 15 और 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर होगा 225। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर्स आप लोगों को निकालने हैं। समझ में आ गया इतना? तो अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा अब कितने तक का निकालना है, हमें 90 तक का निकालना है। 90 क्यूब्स तक का सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लोगों को जितने भी टर्म्स हैं तो n1 से लेकर 90 तक का है तो n इंटू n प्लस 1, तो 90 इंटू 91 हो गया, 90 प्लस 1 क्या 91 हो गया, डिवाइड बाई 2 और इस सारे का हमने करना है होल स्क्वायर। समझ में आया? तो 90 इंटू, अब यहाँ से इसको कट कर लो, 2 से 45 हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया 45 इंटू 91 और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 45 इंटू 19 और इस 91 और आप लोगों को इसका पूरे का होल स्क्वायर निकालना है। अब इसको सोल्व करने के बाद में जो आंसर होगा आपका वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपको सही आंसर निकालना है। तो आंसर हो गया 16769,025, ठीक है। समझ में आया? इनको कैलकुलेट करने के बाद में ये इसका सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं, मान लिया 90 के क्यूब्स की जगह और 1 से कोई नंबर शुरू हो तक निकालना है, लेकिन यहाँ पर
आपको क्या करना है, 1 से ना लेकर के आपको 30 तक का ही निकालना है, यानी 30 का क्यूब प्लस आपको 31 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू आपको 90 तक का पूछा है। तो वही ट्रिक लगाएंगे, n तक के जितने भी नंबर है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है ये पीछे वाले, यानी 1 से लेकर के 29 तक के जितने भी टर्म्स होंगे आप उनको सब्ट्रैक्ट करके इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 60 क्यूब तक नंबर दे रखे हैं। तो ऐसे में आपको क्या निकालना है, इसका सही आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 60 क्यूब तक का हम आंसर निकालेंगे, 1 से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस यहाँ तक हम गए 60 क्यूब तक निकालना है हमें, क्योंकि पहले पूरी सीरीज़ का जब हम निकाल लेंगे तब ना हम बाकी का बचा हुआ निकालेंगे। 60 क्यूब तक हम निकालते हैं, उसमें से अगर हम 14 तक का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 14 तक का क्यूब, तो पीछे का हमारा 15 से लेकर के 60 तक का बच जाएगा। ठीक है, यानी 1 से लेकर अगर 14 तक का जो क्यूब है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, तो आपका 15 से 60 तक का आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना, 1 से 60 तक का निकालना है। तो 1 से 60 तक के फॉर्मूले में हमने देखा क्या है, n इंटू एन प्लस 1, तो 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 और इस सारे का होल स्क्वायर करना है। ये आपका 60 तक का हो गया। माइनस क्या करना है आपको, 14 तक का जो स्क्वायर है, तो 14 यानी nth टर्म है आपकी 14 इंटू n इंटू एन प्लस 1 हमें करना है डिवाइड बाई 2 और इस सारे का होल स्क्वायर। अगर हम इस पूरे में से ये आधा हिस्सा घटा देते हैं तो आपका ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है। कैसे करना है, 2 से हमने कट किया 30 आ गया, तो 30 इंटू 61 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कट किया 7 इंटू 15 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। और यहाँ पे कितने का निकालना है, 3 एकम 3 और 3 चिक 18, 183 का 183 इंटू 0 इसका होल स्क्वायर निकालना, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इतने तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारा कहता है कि मान लो अब आपको सम निकालना है। जैसे कोई नंबर सीरीज शुरू हो रही है सम की, ठीक है, कुछ सम का स्क्वायर है, ठीक है, और वो कैसे हैं, इवन टर्म्स हैं। जैसे 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 6 का स्क्वायर है, प्लस 8 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपके इवन टर्म्स का सम है। कब कहाँ से शुरू है, स्टार्टिंग से शुरू है। ये किसका है, ये भी इवन का है, ठीक है, इवन्स का सम है स्क्वायर्स का। लेकिन ये कहाँ से शुरू है, 36 से शुरू है। ऐसे ही यहाँ पे कितने 1 से शुरू है और ये 21 तक का जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन से टर्म है, ऑड टर्म का है। अब कंटिन्यूस नहीं है। पहले हमने देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू हमने देखा 50 का स्क्वायर, nth टर्म तक देखा। अब बात कर रहे हैं, मान लिया 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर ऐसे, या फिर 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, या फिर इससे आगे है। अब हमें इसके बारे में बात करनी है। यानी अगर इवन का और ऑड टर्म का स्क्वायर्स आपको निकालने हैं तब आप कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको 1 से लेकर के n तक की इवन टर्म्स या फिर ऑड टर्म्स, 1 से लेकर के n तक की कोई भी टर्म्स, चाहे आपके इवन नंबर हैं या फिर आपके ऑड नंबर हैं, समझ में आया। इन संख्याओं के अगर जोड़ लगाना है, क्या निकालना है, स्क्वायर्स का सम निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर के n तक के स्क्वायर्स जितने भी हैं, चाहे आपके इवन नंबर हैं चाहे फिर आपके ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला आपका वही लागू होगा जो हमने शुरू में किया। यहाँ दोनों में जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, अब उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6 आपको करना है, ठीक है। 1 से लेकर के n तक के जितने भी इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों को मिलाया गया, इवन और ओड को मिलाया नहीं गया, अलग अलग है, इवन का और ओड का अलग अलग निकालना है। तो फॉर्मूला दोनों में ही n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 होगा। कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये सोन अप टू है आपका 18 स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक। तो हमने आपको बताया फॉर्मूला आपका लगेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, यही होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे nth टर्म देखनी है हमें, कौन सी है, nth टर्म। तो 2 से शुरू है हमारा, ठीक है, 2 से लेकर के कितने तक गया है, 20 तक। तो nth टर्म हमारी कितनी है, 20 है। यहाँ पे 20 इंटू 21 हो जाएगा, 20 प्लस 1 यानी 21 हो गया, और 20 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया, डिवाइड बाई 6। सोल्व कर लो, 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइड बाई 6। 3 से कट करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 धाई 20, 10 सत्ते 70, ठीक है। 70 इंटू 22 जैसे ही हमने सोल्व किया तो 22 सत्ते 154, 1540 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब अगले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। ये था 2 से लेकर के 20 तक की टर्म्स का सम। अब मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि आपको अब निकालना है 10 से लेकर के, यानी 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और आगे निकालना है 20 तक का स्क्वायर। तो वही सिमिलर पिछला जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है कि जितना भी आपका जो पहले से 2 से लेकर के 20 तक की जितनी भी संख्याओं का आपने सम निकाला, 2 से 20 तक जितना भी है, उसमें से अगर आप पिछले घटा दो, यानी 9 के स्क्वायर तक की सम अगर आप घटा देंगे, यानी अब क्योंकि सम नंबर है तो क्या होगा, इससे पहले का सम 8 होगा तो 8 के स्क्वायर तक का आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे वाला जो आपका नंबर है वो आपका बच जाएगा। तो 10 का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इवन नंबर का, तो 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सोन अप टू 20 स्क्वायर करके देखते हैं इसका किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमें निकालना है, मान लेते हैं आपका 10 से शुरू करते हैं, ठीक है। माना हमसे पूछ रहा है 10 का स्क्वायर से लेकर के आपको 20 तक का निकालना है। तो 20 तक का तो हमें पता चल गया है कितना है, 1540 है। अब बात कर लेते हैं जो घटाना है। तो इससे पहले 2 का स्क्वायर रहा होगा, 4 का स्क्वायर रहा होगा, 6 का स्क्वायर रहा होगा और 8 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। इस पूरी सीरीज में से अगर मैं ये हटा दूं तो अपने आप ये पीछे वाला बच जाएगा। तो 8 तक का आपको निकालना है। सोल्व कैसे करना है, तो 8 यानी n टर्म, n प्लस 1 9 और n प्लस 2 8 और 2 कितना हो गया 10, डिवाइड बाई 6 किया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 12 दाई 120। तो 1540 में से जब हम 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी की जो भी टर्म है, यानी 10 के स्क्वायर से लेकर के 20 तक का स्क्वायर जितना भी रहेगा उसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर एंड 70 का स्क्वायर। मैंने बताया अभी आपको, तो ट्रिक वही फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के, अब क्योंकि किसका पूछा है यहाँ पे देखिए आप, इस बात का आपको ध्यान रखना, किसका सम है, ये आपका इवन टर्म्स का सम है। और इवन टर्म्स का सम है तो पहली हमारी जो संख्या रहेगी वो क्या होती है, हमारी हमेशा 2 ही होती है, ठीक है। तो यानी ये पूछ रहा है 2 के स्क्वायर से लेकर के 70 तक का आपको निकालना है, और उसमें से आपको 34 तक वाला जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बाकी का आपका जो स्क्वायर बचेंगे वो 36 के से लेकर के 70 के स्क्वायर तक का बच जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले हम 2 से लेकर के 70 तक का निकालेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला है स्क्वायर्स निकालने के लिए आपका वही n इंटू एन प्लस 1, तो 70 तक निकालना है, 70 इंटू 71 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो 70 प्लस 2 हमने किया 72, डिवाइड बाई 6। सोल्व किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 से कट किया 12, ठीक है।
70 इंटू 71 इंटू 12, ये यहाँ पे होगी आपकी। इसको आपको कैलकुलेट करना है। समझ आया इतना? अब इसका जो भी कैलकुलेशन आपका बनता है 70 इंटू 71 इंटू 6, ये आपका बन जाएगा 59640। ये आपका कैलकुलेशन बन गया इतने की। अब इस कैलकुलेशन में से अगर हम 1 से लेकर के कितने तक का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 से 34 तक, 2 से 34 तक का, तो 2 से अब हमें निकालना है कितने तक, 34 के स्क्वायर तक निकालेंगे पहले। तो 2 से 34 तक का निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1 35 इंटू n प्लस 2 कितना होगा 36 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 6 6 36। ठीक है, यहाँ से इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो 34 इंटू 35 इंटू 6, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर होगा वो हमारा बनता है 7140। तो इस 7140 को हम टोटल हमारा जितना भी आया था, तो टोटल हमारा आया था पिछले वाला 59640 था। उसमें से अगर हम 7140 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर टोटल का हो जाएगा 0 0। और ये आंसर आपका होगा 36 से लेकर के कितने तक का हमें निकालना था, 70 के स्क्वायर तक का निकालना था। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 19 स्क्वायर एंड 21 का स्क्वायर। यहाँ पे सम निकालना है हमें किस नंबर का, ऑड टर्म्स का। स्क्वायर ही है लेकिन ऑड टर्म्स का। फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा जो इवन नंबर्स के लिए होगा। तो हमने करना वही n21 n प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 सबसे पहले। तो 21 प्लस 1 किया 22 हो गया, इंटू n प्लस 2 करना है हमें, यानी n इंटू n प्लस 1, फिर भी लिख देती हूँ n प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 6 करना है। तो यहाँ पे 21 है तो 21 प्लस 1 किया हमने, 21 प्लस 1 किया 22 एंड 21 प्लस 2 किया हमने, तो कितना हो गया हमारा 23, डिवाइड बाई 6 करना है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कट किया 11, कितना हो गया 77 इंटू 23। 77 इंटू 23 को जब आप करेंगे सोल्व तो 23 सत्ता कितने होते हैं 161, 16 23 सत्ते 161 और 16 में जब आपने ऐड किया तो वो आपका 1771, ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर जब आपको निकालना है 1 से लेकर के या 2 से स्क्वायर जब शुरू हो रहे हैं सम आपके जो हैं स्क्वायर्स के, और वो किसका है, इवन नंबर्स का या फिर ऑड नंबर्स का, तो फॉर्मूला आपका यही अप्लाई होगा n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई आपको करना है 6 से, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मान लिया 1 से लेकर के 21 तक का तो हमने कर लिया। आपसे अगर पूछता ये कि आपको अब बताना है 11 का स्क्वायर से शुरू हो रहा है और बताइए आप 21 के स्क्वायर तक का, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ सॉरी 2 का नहीं आएगा क्योंकि हमें ऑड नंबर्स का निकालना है, तो हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सोन अप टू प्लस कितने का 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर आएगा एंड फिर उससे आगे हमारे काउंटिंग शुरू हो जाएगी बाकी वाली। तो इस टोटल में से 21 में से हमें कितने निकालनी है, 11 तक का निकालना है, यानी पीछे वाला निकालना है। यदि हम इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से लेकर के 9 तक का, तो पीछे वाली टर्म का जो सम है वो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक का निकालेंगे। तो 1 से लेकर के 9 तक का कितना है हमारा 9 इंटू 9 प्लस 1 हमने किया 10 इंटू 11 प्लस डिवाइड कर दिया हमने 6 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया आपका 9 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, 3 पंजे 15 की और 11 की आपने गुना करनी है और जो भी आंसर रहेगा वो आपको इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 21 तक का जो भी आपका सम रहा कितना था हमारा 1771 था, उसमें से इसकी मल्टीप्लाई 11 पंजे 55 और 5 11 कम 11 16 165 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा।
समझ में आया? यानी आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो जो फॉर्मूला रहेगा कितने भी टर्म्स तक का, आपको ये देखना है कि लास्ट टर्म कितनी है। ठीक है, लास्ट टर्म आपकी कौन सी है। लास्ट टर्म आपकी जो भी है उसमें आपको क्या करना है, 37, एक जोड़ा 38, एक और जोड़ लिया 39 हो गया, डिवाइड कर लेना है आपको 6 से। ठीक है, इस टोटल में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा, 14 तक का। तो 14 तक का हमारा कितना रहेगा, 14 तक का आपको सब 15 से पहले वाली जो टर्म रहेगी हमारी वो कौन सी रहेगी, यहाँ पे ओड नंबर है तो 15 से पहले की जो ओड नंबर रहेगी वो कितनी रहेगी, 13 रहेगी। तो 13 में एक आपने ऐड करना 14, फिर 2 ऐड करने 15, डिवाइड बाई 6 कर देना। इस टोटल का जो भी सम रहेगा उसमें से इसका सम आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 हो गया आपका। 2 से कट किया यहाँ पे 2 एकम 2, 2 नीम 18। 37 इंटू 19 इंटू 13 आपने कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेशन हमारा होगा 9139। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 35 इंटू 13 की मल्टीप्लीकेशन जो कि आपकी होगी कितनी होगी, 13 पंजे 65, 13 3 39 और 6 45। ठीक है, 455 ये होगा। इसको सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपका आंसर होगा 8684। समझ में आया? तो ये थी हमारी ट्रिक। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी कि यदि आप, तो आज की जो महत्वपूर्ण ट्रिक है वो 3 ट्रिक मैंने आप लोगों को समझाया। सबसे पहली जो ट्रिक थी वो ये थी कि यदि आपसे स्क्वेयर्स का सम पूछा जाता है, स्क्वेयर्स का, और कंटिन्यू आपसे 1 से शुरू होकर के nth टर्म तक जाती हैं, तो स्क्वेयर्स के लिए आपको क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 करना है। यदि आपसे 1 से n तक का ही पूछा और लेकिन पूछा ऑड टर्म्स का, या फिर आपसे 2 से शुरू होकर के nth टर्म तक कोई जा रहे हैं यानी इवन नंबर हैं आपके, ठीक है, इनका स्क्वेयर्स अगर पूछता है तो आपका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका n+2, ऊपर 2n+1 था ना, यहाँ पे हो जाएगा n+2 और डिवाइड कर देना 6 से। ठीक है, जब 1 से लेकर के n तक लगातार पूछे जिसमें ओड इवन दोनों हों तो यहाँ पे आपका 2n+1 होगा, और जब आपका केवल ओड या इवन यानी सम या विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे तो आपको यहाँ पे n+2 करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये यहाँ पे डिफरेंस है। इतना उम्मीद है आप लोगों से समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने सीखी थी और वो थी अगर आपसे क्यूब्स का पूछा था। ठीक है, क्यूब्स का भी हमने देखा कि स्क्वेयर जो सम है, सम अगर आपसे पूछ रहा है क्यूब्स का यानी 1 से लेकर के 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड फोन अप टू पूछ रहा है किसी भी nth नंबर तक, तो आपका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 करना है और इस सारे का होल स्क्वायर कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है नहीं समझ आ रहा है तो भी आप मुझे बताएं, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। मिलती हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हिंदी की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है। ठीक है, तो जो लोग CSIR का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी पत्र लेखन और सार लेखन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक उसका बचता है वो टॉपिक है आप लोगों का ऐसे राइटिंग का, तो उसको भी हम शुरू करेंगे जल्द ही। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।